आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रेस वार्ता करने के लिए हमारे साथ हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी मध्य प्रदेश से विधायक हैं, वो सामने बैठे हैं। उनके साथ में पूर्व मंत्री हैं हुंडा जी, गोपाल जी हमारे सहयोगी मीडिया के, और साथी निगम जी हैं। तो विक्रांत जी अब संबोधित करेंगे आपको। आज की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, असम में चुनाव आ गए, पर जो हकीकत आप पिछले सालों से कई सालों से देख रहे हैं वो भी आपके सामने स्पष्ट है कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री हेमंता जी ने आदिवासियों का अधिकार पूरी तरह से उद्योगपतियों को बेच रहे हैं। मेरा कहना साफ है कि हेमंता जी यहां पर मुख्यमंत्री के रूप में काम नहीं कर रहे, कॉरपोरेट लोगों के एजेंट के रूप में असम में काम कर रहे हैं। और उसमें आदिवासियों की, ट्राइबल्स की जमीन लगातार कॉरपोरेट्स को बेची जा रही है। अब तक असम में 1.5 लाख बीघा, मतलब 1.5 लाख बीघा कॉरपोरेट्स को दी जा चुकी है। और आदिवासियों को जब देने के पट्टे देने की बात करते हैं तो आज तक वो पट्टे नहीं मिल पाए हैं। ये जमीनें किसको दी जा रही है? ये जमीनें अडानी को दी जा रही हैं, पतंजलि को दी जा रही हैं और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही हैं। और इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जिस तरह से फॉरेस्ट राइट एक्ट और बाकी पैसा कानून और बाकी जो हमारे एडीसी के अधिकार हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के, उनको जब तक ताकत नहीं देंगे तब तक ये जमीनें बिकना रोक नहीं लगेगी। बिना कंसेंट के जिस तरह से ये बंदर बाट चल रही है उस पर रोक नहीं लगेगी। कल राहुल जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, आर्टिकल 244A का। ये आर्टिकल 244 है क्या? इस आर्टिकल 244A में जो हमारे करबी एंगलोंग और डीमा हसाओ क्षेत्र के जो पहाड़ी जनजातियां हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर उनको खुद की सरकार बनाने का अधिकार है, मतलब स्टेट विद इन स्टेट का अधिकार है। और कांग्रेस हमेशा से इस पक्ष में रही है कि आदिवासियों को उनकी जमीनों पर और उनके क्षेत्रों पर अधिकार मिलना चाहिए। और ये एक कोशिश है कि इन क्षेत्रों में जहां पर आर्टिकल 244A लगे, वहां पर अब दिल्ली से या दिसपुर से वहां क्या होगा ये निर्णय ना हो। वहां के जो आदिवासी हैं, जो ट्राइबल्स हैं, वो अपने क्षेत्र का खुद निर्णय कर सकें। जो एक बहुत बड़ा मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा करी थी। ये घोषणा थी कि असम की जो 6 कम्युनिटीज हैं, जिसमें ताई आहोम, कोच, राजवंशी, मोरान, मटक, सूतिया और टी ट्राइब्स, इनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा। पर आज हकीकत क्या है? 12 साल हो गए, 4 चुनाव हो गए और आज तक इन ट्राइब्स को एसटी स्टेटस नहीं मिला है। तो यह बताता है कि ये घोषणाएं करते हैं पर उन पर अमल नहीं करते हैं। चुनाव आते हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती, हर बार मोदी जी आएंगे, हर बार इनके मुख्यमंत्री आएंगे, बोलेंगे कि हम अधिकार दे रहे हैं, पर इतने साल बीत जाने के बाद भी आज तक उनको उनका अधिकार, आदिवासी ट्राइबल्स को उनका अधिकार नहीं मिल पाया है। और ये बात कर रहे हैं कि हम ऑटोनॉमस काउंसिल का अधिकार उनको देंगे। उनको एसटी स्टेटस चाहिए, उनको जमीन के पट्टे चाहिए, जो कि ये सरकार उनको नहीं दे पा रही है। टी ट्राइब्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है असम में, चाय बागान। और वहां पर हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी आए, वहां पर चाय बागान में जाकर उनके साथ फोटो खिंचवाया और जो फोटो आप कर सकते थे करने का प्रयास करा। पर आज ट्राइबल्स को या टी ट्राइब्स को सिर्फ फोटो नहीं चाहिए, पॉलिसी चाहिए। और पॉलिसी क्या चाहिए? उनको एसटी स्टेटस मिले,
उनको मिनिमम वेजेस जो बाकी मजदूरों को देश में मिलता है वो मिले, और उनको जमीन के पट्टे मिले जो कि आज तक उनको नहीं मिले। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिनिमम वेजेस को लेकर 2016 में भाजपा की सरकार ने वादा करा था कि हर दिन का उनको 351 रुपए दिया जाएगा, 351 रुपीज पर डे के हिसाब से दिया जाएगा। पर आज इतने साल हो गए हैं, आज भी ये 280 रुपए से ज्यादा नहीं है। तो कहां गए उनके जो वादे जो 2016 से करते आए हैं? जबकि केरल में ये 546 रुपीज है और तमिलनाडु में 475 रुपीज है। जब देश की आधी चाय असम से जाती है तो क्यों उनके मजदूरों को, जो बाकी मजदूरों को जो मेहनताना मिल रहा है, वो नहीं मिल पाता है? यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि जब हम अधिकार की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, पीपल्स मैंडेट है, और इस मैनिफेस्टो में हमने साफ जो आदिवासियों के अधिकारों की बात है उसमें साफ साफ हमने कहा है कि हम आदिवासियों को उनका अधिकार दिलवाकर रहेंगे। कैसे? सबसे पहला, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको ताकतवर बनाएंगे, उनको स्ट्रेंथन करने का हम काम करेंगे। दूसरा, रीसेटलमेंट ऑफ ट्राइबल्स, जो भी विस्थापित आदिवासी ट्राइबल्स हैं उनको वापस स्थापित करने का काम, रीसेटलमेंट करने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। हमारे जो बच्चे हैं उनको डेडिकेटेड रिक्रूटमेंट ड्राइव चालू करेंगे ताकि जो बैकलॉग की बहुत सारी वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है, सरकारी जो पोस्ट पड़ी हुई है बहुत सारी खाली पड़ी हुई है, उनको पूरी तरीके से भरने का हम लोग काम करेंगे। हमारे बच्चों को सिर्फ रिजर्वेशन से काम नहीं चलेगा, उनको कोचिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो फ्री कोचिंग देने की भी हमने जो प्रॉमिस करा है हमारे मैनिफेस्टो में, उनके लाइवलीहुड प्रमोट करने की हमने बात करी है, चाहे वो इको टूरिज्म के माध्यम से हो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस के माध्यम से हो, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के माध्यम से हो। हमने ट्रेनिंग सेंटर्स ट्राइबल एरियाज में तैयार करने की भी बात कही है ताकि उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। तो ये उनकी शिक्षा और रोजगार को मजबूत करने की जो वादे हैं हम लोगों ने करे हैं, उनको पूरे करने का काम हमारी जैसी सरकार बनेगी हम लोग कहेंगे। जमीन का अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैंड के राइट जो है। अभी तक ये सरकार वादा करती है कि हम लोग जो लेबर्स हैं, जो मजदूर हैं, जो टी ट्राइब्स हैं, उनके 1.5 लाख से ज्यादा परिवारों को हम लोग जमीनें देंगे। पर हकीकत ये है कि आज तक 3.5 लाख का इन्हें वादा करा था, 3.5 लाख परिवारों को अधिकार देंगे, पर आज तक 28,000 परिवारों को भी यह अधिकार नहीं मिल पाया। तो बात साफ है कि हम जुमले नहीं सुनना चाहते हैं, हम एसटी का स्टेटस चाहते हैं, शिक्षा और रोजगार चाहते हैं, जमीन का अधिकार चाहते हैं। और बात साफ है कि हमें फोटो ऑप्स नहीं चाहिए नरेंद्र मोदी जी, हमें पॉलिसी चाहिए। आप लोग यहां पर आए उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और आपके कोई अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आप कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? हमारे जो फॉर्मल मिनिस्टर प्रश्न আছে যদি কব পারে। आप कुछ बात रखना चाहते हैं? कुछ अगर रखना चाहते हैं। সাংবাদিক বন্ধুসকল, हमारे अटुआ मुंडा जी जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं वो भी अपनी बात रखेंगे। ये हमारे जो ट्राइबल सेल है, जो आदिवासी कांग्रेस है, उसके प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अटुआ मुंडा जी। সাংবাদিক বন্ধুসকল, আমি দেখিছো ইলেকশনৰ বতৰত বিভিন্নজন আহে, নেতা ফালি নেতা, ডাঙৰ ডাঙৰ আমাৰ দেশৰ মুৰব্বীসকল, অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিছে, প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিছে, গোটেইকেইটা গৈ বাগানৰ চাহ শ্ৰমিকৰ মাজত সোমাইছে, নাচিছে গাইছে, বৰ ভাল কথা, আমিও সুখী হৈছোঁ। কিন্তু ডাঙৰ কথা হৈছে এই যে নাচ গান কৰিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ মিটিঙত যোগদান কৰিবৰ কাৰণে বাগানৰ শ্ৰমিকসকলৰ সেই বাগানৰ, ডিব্ৰুগড় মানকাটা বাগানৰ, লেপেটকটা বাগানৰ শ্ৰমিকবিলাকৰ কাম বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তেওঁলোকৰ মিটিঙত এটেণ্ড হ'বৰ কাৰণে। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয়, সেই দিনাখনৰ হাজিৰি তেওঁলোকক দিয়া নহ'ব, তাৰ বিনিময়ত দেওবাৰে তেওঁলোকক কাম কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। এইটো সম্পূৰ্ণ গণতান্ত্ৰিক বিৰোধী, আইন বিৰোধী কথা। এই গণতান্ত্ৰিক আৰু আইন বিৰোধী কথাবিলাকক তেওঁলোকে নজৰ আন্দাজ কৰি, তেওঁলোকে একাষৰীয়া কৰি তেওঁলোকৰ মনমৰ্জি কাম কৰিছে।
যিটো এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়তো এইটো প্ৰযোজ্য নহয়, কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকা সময়ত তেনেকুৱা নীতিবিলাক অৱলম্বন কৰিব নালাগে। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা তেওঁলোকক তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া এই যে পাট্টাৰ দামত যিটো ডিজিটেল পাট্টা দিয়াৰ কথা কৈছে, একচুৱেলি ডিজিটেল পাট্টা আপুনি মই চবেই জানো, আমি পাট্টা বুলি ক'লে তাত ডাক নম্বৰ থাকিব লাগে, তাত পাট্টা নম্বৰ থাকিব লাগে, তাত এইটো এলটমেণ্ট নম্বৰ থাকিব লাগে। দুৰ্ভাগ্য বাগানত যিবিলাকক দিবলৈ বিচৰা হৈছে সেইবিলাকত একো নাই, সকলোবিলাক ললিপপ হয়, এইবিলাকক প্ৰতাৰণা কৰা হৈছে, মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছে। আগত যেনেকৈ আছিলে আকৌ এই 5 বছৰৰ কাৰণে এই মিছা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ কৰিছে, যে যিটো চাহ শ্ৰমিক ৰাইজে একদম সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছে যে বিজেপিৰ দ্বাৰা আৰু একো নহ'ব। সেইটো কাৰণে এইবাৰ উজনি অসমত আৰু মধ্য অসমত, উত্তৰ অসমত পৰিৱৰ্তনৰ এক জোৱাৰ আহিছে আৰু অসমত নতুন বৰ অসম গঢ়িবৰ কাৰণে গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এক বৰ অসম গঢ়িবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসী ৰাইজসকল একত্ৰিত হৈছে, মন বান্ধি লৈছে। বহুতে ক'ব বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ মিটিংবিলাকত মানুহ গৈছে, কিবা গৈছে, এই যে প্ৰতাৰণা প্ৰলোভন এইবিলাকৰ কাৰণে গৈছে, জোৰ জবস্তি ক'ৰবাত মানুহক উঠাই লৈ যোৱাটো, ভয় ভাবুকি দিয়াত গৈছে। কিন্তু আপোনালোকে জানিব এইবাৰ চাইলেণ্ট ভোটাৰ, এই চাইলেণ্ট ভোটাৰে এক নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আৰু যেতিয়া যেতিয়া চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীসকল যাৰ পক্ষত থাকে সেই পক্ষটোৱে চৰকাৰ বনায়। সেইটো কাৰণে এইবাৰ যিহেতুকে কংগ্ৰেছৰ পক্ষত চাহ জনগোষ্ঠী আদিবাসীসকল আছে আৰু সেইটো কাৰণে কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ বনিব। ধন্যবাদ। কিবা সুধিব? आप लोगों के कोई सवाल? थैंक यू।